हाय एवरीवन, नमस्कार। प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में मैं गौरव तलवलकर आप सभी का काफी दिनों बाद फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। इसमें हम एक माइक्रो कैप कंपनी जो कि डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज की हमारी ये वीडियो है त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी यानी कि टीबीजेड, ये स्टॉक के ऊपर। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन आज 1000 CR से भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल है, इसमें मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। किस तरीके से है, ये मेरी एनालिसिस से ये रिजल्ट क्यों निकल रहा है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने सेटअप को समझते हैं। यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं एंड ऑल 4 आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। दिस इज 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 50 पीरियड, दिस इज 100 एंड दिस इज 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देर इज अ लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मूविंग एवरेजेस। 20 पीरियड जो होता है वो हमें लगभग लास्ट 1 मंथ का डेटा बता रहा है। जो 50 पीरियड है ऑन अ डेली चार्ट वो हमें लगभग लास्ट 3 मंथ्स का डेटा बता रहा है। जो 100 पीरियड की एवरेज होती है वो यूजुअली हमें लास्ट 6 मंथ्स का डेटा बता रही है एंड 200 पीरियड की जो एवरेज है वो लगभग हमें लास्ट 1 ईयर का डेटा बता रही है। एंड जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से ये हमें 4 एवरेजेस का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है। इसलिए मैं हमेशा अपने चार्ट पे ये 4 एवरेजेस लगाता हूँ ताकि मुझे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी ये यूज हो। तो कैसे इसे यूज करना है हम लोग अभी देखेंगे। स्टॉप लॉस कैसा है, उसे ट्रेल कैसे करना है, वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो आरएसआई जो है यहाँ पे, और एक इंडिकेटर मैंने लगाया आरएसआई, वही टिपिकल 14 पीरियड का आरएसआई, उसमें कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किए। देन मैंने यहाँ पे वॉल्यूम्स जो कि हर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, खासकर ट्रेडर्स को तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स जो होते हैं वो उसमें एक्टिविटी कितनी है, उसमें सीरियसनेस क्या है इन्वेस्टर्स का, ये सब चीजें बताते हैं। तो वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स के ऊपर एक 10 पीरियड की एवरेज लगाई हुई है, यानी कि लास्ट पिछले 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम क्या था एंड इज करंट वॉल्यूम ग्रेटर देन द एवरेज वॉल्यूम और बिलो द एवरेज वॉल्यूम, ये चीज हमें पता चलेगी। तो अभी हम लोग डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे इसने एक रेजिस्टेंस एरिया कट करके यहाँ पे एक रिटेस्ट कर चुका है, यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था ये इसके ऊपर निकला, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। और ये पिछला वाला जो हाई पॉइंट है ये इसको भी कट कर रहा है, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव साइन होती है। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्विंग ट्रेड या और छोटे टाइम फ्रेम का, यानी कि वीटीएसटी तो नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन स्विंग या पोजिशनल ट्रेड भी मिल सकता है, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ वहां तक ही अपना जो एनालिसिस है वो लिमिट नहीं रखना है। वी हैव टू थिंक फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म एज वेल। तो अभी हम लोग देखेंगे वीकली एंड मंथली चार्ट। तो अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट ओपन करें तो वीकली चार्ट पे हमें दिखता है कि इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर ये वाला रेजिस्टेंस जो ये क्रॉस कर रहा है, इसके बाद सिर्फ दो चीजें हैं एंड द अल्टीमेट वन इज द ऑल टाइम हाई। यानी कि अभी जैसे कि वो इसके ऊपर निकल रहा है, देन यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं, देन ये वाला रेजिस्टेंस है एंड देन ऑल टाइम हाई लगभग 300 305 के अराउंड, ये वाला एरिया। तो यहाँ से डबल होने के चांसेस तो हमें इजीली यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड वॉल्यूम्स भी अगर आप देख सकते हो तो आरएसआई भी 60+ है एंड वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अपने एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स लास्ट कुछ वीक्स में आ रहे हैं। एंड ये वीकली वॉल्यूम है, यानी कि कंप्लीट वीक का वॉल्यूम यहाँ पे आपको पता चल रहा है। एंड कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 वीक से यहाँ पे वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो ये वीकली चार्ट भी हमारा पॉजिटिव ही कह रहा है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो स्लाइटली डबल बॉटम टाइप भी हो सकता है, लेकिन इसे डबल बॉटम मानना पूरी तरीके से ठीक नहीं, बिकॉज डबल बॉटम के लिए वो बॉटम होना जरूरी है। हाँ, ये पैटर्न कुछ लगभग वैसा ही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये डबल बॉटम है। अब इसमें कौन सा पैटर्न हम कब यूज करना है, इसके लिए आपको थोड़ा उसका नॉलेज और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका मंथली चार्ट। तो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में हमारे सारे जो एवरेजेस है, यानी 20, 100 एंड 50, हमने देखा कि डेली चार्ट पे भी ये सारे एवरेजेस के ऊपर था, यानी कि अप ट्रेंड पे था। वीकली चार्ट में भी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर था, अप ट्रेंड में था। एंड फाइनल मंथली चार्ट जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि अगले 3-4 ईयर्स के लिए, मैं उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हम लोग टेक्निकल वाइज नहीं कर सकते, पर अप टू 4 to 5 ईयर्स इज द मैक्सिमम थिंग जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से नेक्स्ट 4-5 ईयर्स या 3-4 ईयर्स टू बी वेरी प्रिसाइज, इसमें एक काफी ज्यादा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। क्यों, यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स भी देखने मिल रहा है एंड सारे एवरेजेस के ऊपर निकल के रिटेस्ट करके फिर एक बार ऊपर जा रहा है। अनदर थिंग, जो लोग डाउ थियरी जानते हैं वो यहाँ पे ये पैटर्न भी स्पॉट करना चाहिए कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये क्या है, ये एक टोटली इन्वर्टेड
हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। दिस इज फर्स्ट शोल्डर, दिस इज सेकंड शोल्डर एंड दिस इज हेड। तो ये आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, और जो लोग ये पैटर्न जानते हैं उनको इसके टारगेट्स भी पता है। ये जो हमारा एरिया रहता है, हमें इतना ही टारगेट ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। तो इससे भी हमें यही चीज पता चल रही है कि यहाँ से काफी ज्यादा ग्रोथ आने के चांसेस है। एंड अब इसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट अगर टारगेट देने जाओ तो अल्टीमेट टारगेट इज ऑलवेज ऑल टाइम हाई। लेकिन जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है, देन वी कैन नॉट गिव एनी टारगेट्स, या हमें कोई एनालिसिस से टारगेट नहीं पता चलता है। तो स्टॉक जितना ऊपर चला जाए, हमें उसे बस ट्रेल करना है। और ट्रेल कैसे करना है? इनिशियली आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर आप इस स्टॉक को अभी ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट वाला लो होगा। ओके, बिकॉज इफ यू आर बाइंग अबाउट दिस एरिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके नीचे होगा, यानी कि दैट इज अराउंड 30-40%। और अगर आप 30-40% का स्टॉप लॉस दे सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टारगेट्स भी 2x 3x 4x, बिकॉज दिस इज मल्टी बैगर पोटेंशियल एज पर माई एनालिसिस। तो अभी इसके लिए 30-40% का स्टॉप लॉस इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसे ट्रेल कैसे करना है। तो ट्रेलिंग, किसी भी स्टॉक जो ऑल टाइम हाई क्रॉस करे, तो उसके बाद हम ट्रेल करने के लिए, या अगर ये वाला एरिया भी ये कट कर जाए और इसके ऊपर जो सस्टेन करके ऊपर निकल जाए, तो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, हमारे पास एक सिस्टम चाहिए, जिसके वजह से हम लोग इसे आसानी से ट्रेल करते जाए। एंड किसी भी पैनिक सिचुएशन में हम इसे कट ना करें, या हम इसके इसमें लॉसेस जल्दी, सॉरी, प्रॉफिट जल्दी बुक ना करें, लॉसेस जल्दी बुक ना करें। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, या हमारा टारगेट अचीव हो, या फिर हम लोग हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो। तभी और तभी हमें इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। तो ट्रेल करने के लिए बेस्ट चीज जो हमें हमेशा बोलता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दैट इज वीकली 200 ईएमए, दैट इज 200 ईएमए। लेकिन कौन सा टाइम फ्रेम का? वीकली। तो ये काफी एक अच्छा चीज होता है ट्रेडिंग करने के लिए। मैं पर्सनली भी इसे काफी ज्यादा यूज करता हूँ। एंड अदर थिंग, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इसे ले रहे हो, यानी कि नेक्स्ट 6-8 मंथ्स के लिए ले रहे हो, देन यू कैन यूज डेली का 200, मीन्स डेली टाइम फ्रेम का जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर ट्रेलिंग दिस स्टॉक। ओके, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि गो फॉर वीकली एंड मंथली चार्ट्स, उसमें काफी ज्यादा डेटा दिखता है। जैसे कि अभी भी हमने देखा, हमें मंथली चार्ट में जब हम गए, तभी हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्पॉट हुआ ऊपर से। अगर हम इसमें और अच्छे से देखें, तो लास्ट 10 साल से, 10 या 12 साल से, दिस इज आई थिंक 2012 एंड दिस इज 2024, लास्ट 12 ईयर्स से ये स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये यहाँ से जब जाएगा, तो इसमें काफी लंबे टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है। तो इसका मतलब है कि आने वाला जो ट्रेंड है, वो भी उतना ही स्ट्रांग हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स भी हमें वही बता रहे हैं, आरएसआई भी हमें वही बता रहे हैं, और कंसोलिडेशन, कोई भी चीज अगर कंसोलिडेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसके बाद एक एक्सपांशन होगा, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। एक कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक जाता है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।